नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं सरल हिंदी। चलिए अब हम जानेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। हिंदी व्याकरण से क्या समझते हैं? हिंदी व्याकरण उसे कहते हैं जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना साथ समझना भी सिखाए। उसे ही तो व्याकरण कहते हैं। वर्ण या अक्षर से आप क्या समझते हैं? वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, क, ख, च, छ, य, र, ल आदि। समझें? वर्ण या अक्षर में कोई फर्क नहीं है, दोनों का मतलब सेम होता है। इसको इंग्लिश में लेटर बोलते हैं। इसके बाद आता है वर्णमाला। वर्णमाला से आप क्या समझते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, या सरल शब्दों में कहा जाता है वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण या ध्वनियाँ मौजूद होती हैं। अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ। ये सब वर्ण स्वर होते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। अंग अनुस्वार, अह विसर्ग, ये दोनों आयुर्वाह होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है कि वह वर्ण जो हमारे शरीर के किसी न किसी अंग से स्पर्श होके, टच होके निकले, वह स्पर्श व्यंजन होती है। य, र, ल और व ये अंतस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या 4 होती है। तलाव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह ये उष्म व्यंजन है। इनकी संख्या 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ, स्र ये संयुक्त व्यंजन है और इनकी संख्या 4 होती हैं। ड और ढ हिंदी के अपने व्यंजन हैं, इनकी संख्या 2 होती है। आइए अब आगे देखते हैं वर्ण के कितने भेद होते हैं। भैया सब लोग जानते हैं कि वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को इंग्लिश में वोवेल कहते हैं और व्यंजन वर्ण को कॉन्सोनेंट कहते हैं। स्वर वर्ण उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है। सरल शब्दों में कहा जाए, स्वर वर्ण हमेशा स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की सहायता नहीं चाहिए होती है। जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इनकी संख्या 11 है। ये व्यंजन वर्णों के उच्चारण में भी सहायक होता है। जैसे क प्लस अ, क में अ आता है कि नहीं? आता है। क में अ आता है ना? आया ना? हाँ। नोट में देखिए, कुछ व्याकरण री को स्वर नहीं मानते हैं। उनका तर्क है कि उनका उच्चारण प्रायः री जैसे होता है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से री स्वर है। देखिए, उच्चारण प्रायः री जैसा होता है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से री स्वर है। जैसे उदाहरण देखिए, ऋषभ, ऋषि, ऋण, ऋतु आदि। री व्यंजन ध्वनि आ गया, लेकिन जैसे ही मात्रा लग गया कृषक, कृषि, पितृण, पृष्ठ, ये री जो लग गया वह स्वर की मात्रा हो जाएगा वहाँ पर। समझें? स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के भेद मुख्यतः 2 आधार पर किए जाते हैं। पहला, उच्चारण में लगने वाले समय और दूसरा, जाति के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 भेद हैं। पहला, ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। चलिए, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। मूल व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। जैसे कि क से लेकर ह तक, क, ख, ग, घ सब लेकर ह तक। सभी व्यंजनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है।
पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। चलिए जानते हैं स्पर्श व्यंजन क्या है। क से लेकर म तक वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन उसे कहते हैं य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन है और इनकी संख्या सदैव 4 ही होती है। ऊष्म व्यंजन तलावे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह ऊष्म व्यंजन है और इनकी संख्या 4 होती है। चलिए जानते हैं संयुक्त व्यंजन क्या है। इनकी रचना दो व्यंजनों के मेल से हुई है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहते हैं। परंपरा से छ, त्र, ज्ञ और स्र को हिंदी वर्णमाला में स्थान तो दिया गया है, लेकिन यह मूल व्यंजन नहीं है। जैसे क प्लस मूर्धन्य स मिलकर छ बनता है, ज प्लस इ बन के ज्ञ और त और र मिल के त्र, तलावे स और र मिलकर स्र बनता है। ये आइए जानते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ होता है। इसका स्थान हम सूत्र के माध्यम से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। दोस्तों इसका मतलब है कि अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए ये कंठीय वर्ण कहलाते हैं। आइए अब दूसरा देखते हैं। इचू ईसानाम तालु ह। छोटी ई बड़ी ई च वर्ग य और तलावे श का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए यह तालव्य वर्ण कहलाते हैं। तीसरा देखते हैं। री ठूर साणाम मूर्धा। री ट वर्ग र और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। आइए चलिए चौथा देखते हैं। लिरी तुलसानाम दंता। लिरी त वर्ग ल और दंत स का उच्चारण स्थान दांत से होता है, इसलिए ये दंत्य वर्ण कहलाते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। उपधमनियाना मोष्ठो। उ बड़ी उ और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए ये ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। ये अगला देखते हैं। एद्युतोह कंठ तालु ह। ई और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है, इन्हें कंठ्य तालव्य कहते हैं। चलिए अगला। उद्दतोह कंठ औष्ठम। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है, इसलिए इन्हें कंठयोष्ठम वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट। वकारस्य दंतोष्ठम। वकार का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से होता है, इसलिए ये दंत्योष्ठम कहलाते हैं। यम अंगणानाम नासिका च। इय म अड़ और न का उच्चारण स्थान कंठ तालु आदि के अतिरिक्त नासिका भी है। अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान नासिका है। नासिका का मतलब नाक। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। दोस्तों अगर हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, कमेंट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें।